मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने जब भी कुछ बोला है वो हुआ नहीं है, इसलिए अब मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जब होना चाहे हो जाए। 10 साल का प्यार, शादी की कसम और फिर एक बर्थडे पार्टी जिसने सब कुछ पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्या सच में ये सिर्फ ब्रेकअप था या फिर किसी तीसरे की एंट्री से ये रिश्ता टूट गया? आप सब अवेश दरबार और नगमा मिराजकर की लव स्टोरी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि 2026 में शादी तक पहुंचने वाला, लेकिन 16 मार्च की रात सब कुछ बदल गया। आवेश की बर्थडे पार्टी में नगमा ना ही दिखी, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट की, ना ही कोई वीडियो सामने आई। जब मीडिया ने सवाल किया तो आवेश दरबार की आंखों में वो चमक नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा कि हम बैठकर बातें प्यार से करेंगे। एंड शादी के सवाल पर उन्होंने जो नजरें झुका दी और कहा कि ऊपर वाला चाहेगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन सच्चाई अब ये है कि अब कुछ भी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आवेश पर कई लड़कियों के साथ डेटिंग के आरोप लगे। एंड सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि नगमा को इन सब के बारे में पता था, लेकिन वो फिर भी चुप रही। इस कहानी में एक और नाम सामने आया, नाम है कोहर खान का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो चाहती थी कि ये रिश्ता शादी तक पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार और पर्सनल फैसलों के बीच टकराव बढ़ता गया। क्या वो सच में विलन है या फिर गलत समय पर लिया हुआ गलत फैसला? नज़मा ने बिना कुछ बताए रिश्ता तोड़ दिया एंड अब आवेश दरबार उस मोड़ पर खड़े हैं। बिग बॉस के वक्त इनका प्यार जो है कहीं ना कहीं सच्चा लग रहा, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब नजर आ रहा है कि आवेश ने चीट किया है नगमा पर। एंड हमेशा से उन्होंने एक ही बात कही, उनके माँ बाप जो है वो काफी ज्यादा बचपन में लड़ा करते थे, इसलिए वो डिप्रेशन की शिकार है। लेकिन यहाँ पर वो किसी दूसरी लड़की को कैसे चीट कर सकते हैं? एंड यहाँ पर आवेश दरबार और नगमा का रिलेशनशिप खत्म होने के बाद आवेश दरबार की पार्टी में सभी शामिल थे, लेकिन नगमा नहीं। और कुछ दिन पहले फरहाना भट्ट पार्टी में भी आवेश अलग गाड़ी में आए थे और नगमा अलग गाड़ी में। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और दोनों अलग अलग बैठे थे। एंड यही सब बातें कंफर्म करता है कि इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत, आवेश या फिर नग? मुझे अपने ओपिनियन कमेंट्स पर जरूर बताइए। एंड हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें।